हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके 3 से 4 नंबर में हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के परिपथ वाले क्वेश्चन आपको जरूर करने आने चाहिए। आप जिन स्टूडेंट को इस तरीके के क्वेश्चन करने आते होंगे तो उनके एग्जाम में अच्छे खासे नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन करने नहीं आता है तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा ये जो परिपथ वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर 2 पॉइंट पूछ रखे हैं। पहला पॉइंट है इसमें हमसे पूछ रखा है परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी कि यहाँ पर हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, और दूसरा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, यानी कि हमें यहाँ पर स्मॉल आई की वैल्यू को ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमें परिपथ दे रखा है जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। इसमें हमारे पास 3 प्रतिरोध है जो कि हमारे यहाँ पर समांतर क्रम में है, और ये सारे के सारे हमारे 3-3 ओम के हैं। और यहाँ पर जो हमें एक प्रतिरोध दे रखा है अलग, वो हमारा 4 ओम का है। तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रतिरोध है वो हमारे श्रेणी क्रम में है या फिर समांतर क्रम में है। तो ये तीनों के तीनों प्रतिरोध हमारे यहाँ पर है समांतर क्रम में। तो पहले हम इन सब प्रतिरोधों को जोड़कर इनका एक तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। जो भी हमारा तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको हम यहाँ पर 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। अब कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हम इनको नाम दे देंगे, पहला प्रतिरोध को दे देंगे R1, दूसरे प्रतिरोध को दे देंगे R2 और तीसरे प्रतिरोध को दे देंगे R3, और यहाँ पर ये चौथा प्रतिरोध है इसे दे देंगे R4। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ से हमारे पहले पॉइंट का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। R1 बराबर हो जाएगा हमारे पास, R2 बराबर हो जाएगा हमारे पास, और R3 बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 ओम, क्योंकि तीनों प्रतिरोध हमारे कितने ओम के हैं, 3 ओम के हैं। और जो हमारे पास चौथा प्रतिरोध है R4 वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 ओम का। तो पहले हम यहाँ पर R1, R2 और R3 इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, जिसको हम नाम दे देंगे R डैश। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, तो फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट 1 अपॉन R डैश बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये होता है हमारा समांतर क्रम में प्रतिरोधों को हम इस तरीके से जोड़ते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज को रख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3, और यहाँ पर हमारे पास 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर भी हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3/3, और 3 से हम यहाँ पर 3 को काट देंगे एक बार। अब यहाँ पर हमारे पास R डैश की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ जाएगी हमारे पास 1 ओम। तो ये जो हमारे पास R डैश की वैल्यू आई है ये हमारा हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर। अब यहाँ पर जो हमने अभी ये तुल्य प्रतिरोध निकाला है R डैश, इसको हम R4 जो हमारे पास चौथा प्रतिरोध है इन दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं, और आराम से हमारा इसका आंसर भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारे पास R डैश है और जो हमारे पास चौथा प्रतिरोध है R4, इनको क्या कर रहे हैं हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो इनका कुल प्रतिरोध होगा उसको मान लेंगे हम यहाँ पर कैपिटल R। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल R बराबर होगा R डैश प्लस R4 के। इन दोनों की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी। R डैश की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 ओम और R4 की वैल्यू में दे रखी थी 4। तो यहाँ पर हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ओम, यानी कि जो परिपथ का कुल प्रतिरोध था वो हमारा कितना आ चुका है, 5 ओम। ये हो जाएगा हमारे पहले वाले पॉइंट का आंसर। अब जो हमसे यहाँ पर दूसरा वाला पॉइंट पूछ रखा है जिसमें हमें यहाँ पर धारा की वैल्यू को ज्ञात करना है, तो उसको कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो धारा की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमें प्रतिरोध R की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जो कि हमने यहाँ पर पहले से ही निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पर V की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी जो कि हमें चित्र में दे रखी है, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। V बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 6 वोल्ट। अब यहाँ पर हम लिख देंगे V बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 6 वोल्ट। अब यहाँ पर हमारे पास सभी की वैल्यू आ चुकी है, बस यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो इस परिपथ में बहने वाली धारा यानी कि I की वैल्यू को आप आराम से निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, V बराबर IR से यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज कर I की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा I बराबर होगा V अपॉन R के। अब V की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है जो कि थी हमारे पास 6 वोल्ट अपॉन जो हमारे पास R का प्रतिरोध वो यहाँ पर हमारे पास आया है 5। अब यहाँ पर हम 5 से 6 पर भाग कर देंगे तो 5 कम हो जाएगा 5। अब यहाँ पर ऊपर बचेगा हमारे पास कितना 1, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 5 दूनी हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हमारे पास I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.2 एम्पियर। ये हो जाएगी हमारे पास परिपथ में बहने वाली कुल धारा। तो इस क्वेश्चन में हमसे 2 ही पॉइंट पूछे थे,
कि यहाँ पर जो मैं परिपथ दे रखा था इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा वो हमने यहाँ पर निकाल दिया 5 ओम। और जो दूसरा हमारे पास धारा है, कुल धारा कितनी होगी वो भी हमने यहाँ पर निकाल दी है 1.2 एम्पियर। बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत इजी तरीके से समझाया, अगर आप पहली बार भी इस सवाल को देख रहे हो तो आराम से आपकी समझ में आ गया होगा। और साथ ही अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और अगर आप इसी तरीके से और भी साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। उस प्लेलिस्ट में आपको साइंस के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।